हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी यूनिट है और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लाइफ प्रोसेस। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं में से देखिए, पहले हम डिसाइड करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया दैट मीन कि आपको एक क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा वेदर इज अलाइव थिंग्स या नॉन अलाइव, ठीक है, डेड। तो हम पहले अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो मटेरियल है वो लाइव है, कौन सा सब्सटेंस लाइव है या कौन सा नहीं लाइव है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ लाइव इज़ मूवमेंट। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट प्रेजेंट होगा या जिन सब्सटेंस में मूवमेंट प्रेजेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड लाइव। All living things move without the help of any external help। मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प जो लिविंग थिंग्स है वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, और उन्हें हम क्या बोलेंगे, आप लाइव हो या लाइव हो। सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। सम मूवमेंट आर नॉट इजीली विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। ये क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि आपका मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो हमारा हैंड या आउटर जो हमारी बॉडी होती है उसका मूवमेंट हमें क्या दिखाई देता है, आउटर दिखाई देता है। तो मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देता, पर बर्ड फ्लाई कर रही है, फिश जो है वो फ्लो कर रही है अपने आप को या फ्लोट कर रही है, वो हमें क्या करता है, दिखाई देता है। तो ये क्राइटेरिया डिसाइड टू वेदर समथिंग इज़ अलाइव। तो मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद में हम देखते हैं कि अदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी लाइफ प्रोसेस में क्या है। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस के लिए जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। पहले तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। दैट मीन कि लाइफ प्रोसेस क्या है कि आप जो है वो मेंटेन कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को मेंटेन किस तरीके से कर पा रहे हैं आप लाइव करने के लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस है जो आपको सरवाइव करना है, तो वो उनको मेंटेन करने के लिए जो जो प्रोसेस है उनको हम किस में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में हम उसको पढ़ेंगे। तो नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि लाइफ प्रोसेस के लिए कौन कौन से बेसिक प्रोसेस होते हैं। बेसिक प्रोसेस, व्हाट इज बेसिक प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, न्यूट्रिशन को प्रोसेस कर रखा है। न्यूट्रिशन क्या होता है पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया कि हम इनटेक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई। दूसरी बात क्या है, रेस्पायरेशन, कि हम रेस्पायरेशन में क्या करते हैं। सबको पता है कि फूड जो बर्न होता है, सेल जब हम जो फूड इनटेक किया है वो जब बर्न होगा, फूड हमने इनटेक करा वो बर्न हुआ है, तो बर्न करने के बाद में क्या करेगा, हमें क्या करेगा, बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। The process by which food is burned in the cell of the body with the help of oxygen to release energy। मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। फूड बर्न हो रहा है और उस एनर्जी को हम किस में काम करेंगे, उसको हम काम करेंगे अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट में क्या करना है अपने को, गाड़ी थोड़े ना चलानी है, क्या चलाना है, क्या डिलीवर करना है बॉडी के वन पार्ट टू अनदर पार्ट, फूड, oxygen and water। Transportation is the process by which food, oxygen, water, waste product are carried out from one part to another part of the body। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन सबको पता है क्या होता है, एक्सक्रीशन बताओ। एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। तो ये हमारा एक्सक्रीशन होता है। जनरल अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो देखिए, डायग्रामेटिक ये हमारा कौन सा डाइजेशन सिस्टम है, ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, और ये हमारा कौन सा हार्ट वाला, और ये हमारा कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये हमारा सर्कुलेशन वाला सिस्टम। अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है उसका वन पार्ट ये कि हमें ये
फूड जो सिस्टम है उनको डीपली स्टडी करना है। एनी क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम रेस्पिरेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम एंड जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है और अपना कौन सा एक्सक्रेटरी सिस्टम है। तो हम कहीं से भी इन चीज़ों को क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकता है और हमें इनको क्या करना है, डीपली स्टडी करना है। तो ये तो हमारा हुआ पोर्शन की लाइफ प्रोसेस के इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं वो बात करते हैं न्यूट्रिशन की। हम पढ़ क्या है न्यूट्रिशन क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले? अच्छा, कोई बताना चाहेगा? न्यूट्रिशन देखिए, हम क्या करते हैं, वो अपना फूड टेक कर रहे हैं अपने लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन की बात करें तो 2 टाइप का होता है। पहला तो होता है ऑटोट्रॉफिक, और सेकंड कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये वाला जो न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। जब कोई भी लाइव चीज़ सेल्फ क्या बनाएगी, अपना फूड विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट या सराउंडिंग, तो उसको किस में स्टडी करा जाएगा, ऑटोट्रॉफ में स्टडी करेगा। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में आता है, ऑटोट्रॉफिक में। तो न्यूट्रिशन का जो फर्स्ट मोड है वो ऑटोट्रॉफिक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, हम क्या लेते हैं, CO2 एंड सनलाइट, और क्या बनाते हैं, अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये जो किस में प्रेजेंट होगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने किसको पढ़ा है कि जिन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस, तो वो किसका पार्ट होंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट होंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो पहला वर्ड ही क्या है, हेट्रो। जैसे ऑटो में क्या था, सेल्फ, हेट्रो मतलब अनदर या दूसरा, अलग। तो इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। तो जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किससे लेंगे इनटेक, प्लांट से लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ऑटोट्रॉपिक क्लियर है, हेट्रोट्रॉपिक क्लियर है। अब देखिए हम डिस्क्रिप्शन जो स्टार्ट करते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि छोटा है। ऑटोट्रॉपिक को हमें, फोटोसिंथेसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस, और कहीं टर्म हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन हमें हेट्रोट्रॉपिक की पता है, अब हम कहाँ पर आ गए, टाइप पर। तो देखिए दे आर 3 मेन टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट इज सेप्रोफाइटिक, सेकंड इज पैरासाइटिक और थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये 3 टाइप है। अब इसका जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो देखिए हियर इज डिस्क्रिप्शन। ये है हमारा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या कहता है, इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड मतलब जो ख़त्म है या जो मर चुके हैं ऑर्गेनिज्म, उनसे कोई अदर ऑर्गेनिज्म वो क्या कर रहा है, फूड गेट कर रहा है। ये किसी डेड या डिकेइंग से कर रहा है, ठीक है। वो लाइक मशरूम, ब्रेड मॉड्यूल्स, यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो देखिए इन न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ डेड थे, यहाँ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए होस्ट विदाउट किलिंग देम, मतलब आप ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है और ये लाइव है और ये इसको कोई हार्म नहीं करेगा, कोई किल नहीं करेगा और अपना क्या ले लेगा, न्यूट्रिशन ले लेगा। एग्जाम्पल कस्कुटा, ऑर्किड, टिक्स, लाइस, लीचेस, राउंड वर्म, टैप वर्म, प्लाज्मोडियम। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको माइंड में सेट करने हैं। आपसे कहीं बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है, प्लाज्मोडियम शो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टैप वर्म शो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राउंड वर्म, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये लर्न होने चाहिए।
नेक्स्ट जब हम चलते हैं तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए क्लास 8th में हम इनको पढ़ के आए हैं। तो ये बिग मैटर नहीं है कि हेट्रोटाइप न्यूट्रिशन कौन सा होगा, बट मैटर क्या है कि हमें उनके एग्जाम्पल अब ढंग से लर्न होने चाहिए। देखिए जो थर्ड टाइप है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। तो ये वाली बात है कि वो ले रहा है इनटेक, इससे डायरेक्टली ले रहा है और इनटेक कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है। एग्जाम्पल क्या है देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, लेते हैं न्यूट्रिशन प्लांट से, वीट वगैरह है या मीट वगैरह है तो डायरेक्टली हम लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ये देखें यहाँ पर अमीबा है जो वर्क कर रहा है डायरेक्टली अपना एंड में, होलोजोइक। यहाँ पर जो अपना सैप्रोफाइटिका मशरूम देखिए डेड और डिकेइंग, बहुत जो भी प्लांट्स वगैरह हैं डेड हो चुके हैं, या जो अपना थोड़ा सा एनिमल्स हैं वो डेड हो चुके हैं, या बहुत लीफ वगैरह उनसे मशरूम उग रहा है। यहाँ पर कस्कुटा बेर का एग्जांपल है जो उनको बिना किसी हार्म के क्या कर रही है, अपना फूड इनटेक कर रही है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन पार्ट की। तो आई होप सो आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। तो ये जो लाइफ प्रोसेस का इंट्रो था और जो हमें पढ़ना है वो इस वीडियो में हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस को और रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। देन वॉच इट, अंडरस्टैंड इट, एंड आई होप सो कंप्लीट दिस मोड